डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी अभी तक फर्स्ट फेज में एडमिशन ले चुके हैं, फिर सेकंड फेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि यूपी डीएलएड में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने अंकों का होता है, इंटर्नशिप कितने अंकों की होती है, प्रैक्टिकल कितने अंकों के होते हैं, सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप अगर यूपी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और वो क्लासेस आपके दूसरे चैनल पर होंगी। उस चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, ठीक है। उस चैनल को जाकर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लगातार चलेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस चैनल की लिंक दी गई, वहां पर भी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप ऐड हो जाइए। बाकी अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन करा सकते हैं। केवल 50,000 रुपये फीस है दोनों वर्ष की, सभी शुल्क सहित, और रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। कॉलेज आपका केवल मैनपुरी जिले में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मैनपुरी जिले में प्राइवेट कॉलेज में कम फीस में, तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको मैनपुरी जिले में एडमिशन लेना। फीस आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको काउंसलिंग आप खुद से कराते हैं तो फीस इतनी रहेगी। बाकी अगर आप कॉलेज के थ्रू काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग की फीस भी आपको कॉलेज में जमा करना होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, फीस आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले चुके हैं या फिर अब एडमिशन अपना कराने वाले हैं सेकंड फेज में, तो वो सभी स्टूडेंट्स फटाफट यहाँ से चेक कर लें कि उनके कितने पेपर होते हैं, किस सब्जेक्ट का कितने अंकों का पेपर होता है। इंटर्नशिप के बारे में भी बता देंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर अभी आपका स्टार्ट होगा। आपको बताइए होगा टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 में पहला सेमेस्टर अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है और आपका प्रशिक्षण 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले सेमेस्टर में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, कितने 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाल विकास, ठीक है, जो कि आपका 50 अंकों का ये पेपर होता है आपका बोर्ड का। कितने अंकों का? 50 नंबरों का पेपर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो बोर्ड है प्रयागराज का, उसके द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बोर्ड वाले पेपरों की बात कर लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने अंकों का रहता है। तो ये सारे बोर्ड के पेपरों के अंक लिखे हुए हैं। इसी तरह से सेकंड पेपर होता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। ये पेपर भी आपका 50 अंकों का होता है बोर्ड का। इसमें मैं आपको बता दूँ, जो पेपर यहाँ पर 50 अंक वाले हैं उसमें पास होने के लिए आपको 25 अंक चाहिए होते हैं, ठीक है। कितने बोर्ड के पेपर में? 50 में से 25, ठीक है। अगला पेपर आपका सब्जेक्ट है विज्ञान का, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है विज्ञान यानी कि साइंस, ये पेपर होता है आपका 25 अंकों का, ठीक है। चौथा आपका गणित यानी कि मैथ का सब्जेक्ट है, ये पेपर भी आपका 25 अंकों का रहता है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर 25 अंक वाले हैं, इसमें पास होने के लिए आपको केवल 12 अंक चाहिए होते हैं। कितने? केवल 12 नंबर लाना होते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो पेपर 50 नंबरों का है उसमें पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि 50%, ठीक है। टोटल मार्क्स का 50% आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब बढ़ाएं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर, और अगला सब्जेक्ट है आपका सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। ये सब्जेक्ट आपका रहता है 50 अंकों का। तो 50 में आपको अभी मैंने बता दिया, पास होने के लिए आपको 25 अंक चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हिंदी का सब्जेक्ट रहता है आपका 25 का, इसमें भी मैंने आपको बता दिया 25 वाले में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में? केवल 12 अंक, ठीक। इसी तरह से 7वां सब्जेक्ट का आपका संस्कृत या उर्दू, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही आपको लेना है, या तो संस्कृत ले लीजिए या उर्दू, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं रहती। उर्दू लेने के लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं रहती, ना ही संस्कृत लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं रहती है कि आपने 10th में संस्कृत पढ़ी हो या 12th में संस्कृत पढ़ी हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे आपने संस्कृत पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, चाहे आपने उर्दू पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू, दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये जितनी भी सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस जो 7 नंबर का सब्जेक्ट है, इसमें बस यहाँ पर आपको अपना चॉइस कर लेना है, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर आपका 25 अंकों का ही रहेगा, चाहे संस्कृत लीजिए या उर्दू। अब ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कि 25 वाले में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप भूल गए तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। कई बार बता दिया आपको, 25 वाले में पास होने के लिए 12 अंक चाहिए, 50 वाले में पास होने के लिए 25 अंक चाहिए रहते हैं। इसी तरह से अंतिम सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट रहता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जी रहते हैं अंतिम सब्जेक्ट पर। ये पेपर होता है आपका 25 अंकों का, इसमें भी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं आपके? केवल 12। तो इस तरह से आप इन्हें देख लीजिए, इतने सब्जेक्ट रहते हैं आपके टोटल 8। और यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल क्या कह लीजिए, बस एक ही बार में वाइवा ले लेते हैं। कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे और पूछ लेंगे सवाल, किसी भी सब्जेक्ट से सवाल पूछ सकते हैं। वही आपका वाइवा हो गया, वही आपका प्रैक्टिकल हो गया, काम तमाम, ठीक है।
कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं वो आप देख लीजिए। बाकी प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा झाड़ नहीं होता है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है। तो जितने अंकों के आपके ये टोटल 8 पेपर हैं, ठीक है, जितने अंकों का आपका बोर्ड का एग्जाम होता है इतने ही अंकों का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसकी 50 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा पहला, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पेपर 50 अंकों का होगा बोर्ड का, तो इतने ही अंकों का प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, ठीक है। इतने ही अंकों का प्रैक्टिकल होता है, इतने ही अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा, इतने ही अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसी तरह से सेम टू सेम इतने ही अंकों का आपके प्रैक्टिकल होंगे सभी में। इसमें आपको क्या होता है, कॉलेज वाले ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, ये वाले जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, इसमें वो केवल 1 या 2 अंक ही आपके काटते हैं प्राइवेट कॉलेज में। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है वो आप देख लीजिए, वहाँ पर तो आप जैसा करेंगे वैसे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, केवल 1 या 2 अंक ही यहाँ पर आपके डिडक्ट करते हैं, बाकी फुल मार्क्स आपको दे देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं, आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। टीचिंग जैसे बोलते हैं 30 दिनों की प्राइमरी स्कूल में, ठीक। तो टीचिंग में भी आपको 100 अंक मिलते हैं, 100 अंकों की आपकी टीचिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। और 100 अंक की ही टीचिंग होती है आपकी स्कूल में, ठीक है। जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में भी 100 अंक की टीचिंग के अंक आपको मिलते हैं, भले से वो आपको पढ़ाने जाएं, आप कॉलेज में ना जाएं पढ़ाने, ठीक है, मैक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं। तो 100 अंक आपको आपके कॉलेज के द्वारा मिलते हैं। किसके द्वारा? जिस कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं उस कॉलेज के द्वारा भी आपको पूरे में से पूरे अंक दे दिए जाते हैं, ठीक है, इस टीचिंग में, जो कि घरेलू टीचिंग आप जिसे कह लीजिए, जो आपके कॉलेज में होती है। भले से आप उसमें पढ़ाने के लिए कॉलेज वाले आपको नहीं बुलाते हैं, लेकिन उसमें 100 में से 99 या 98 मार्क्स आपको वो फ्री में दे देते हैं। इसी तरह से एक जो टीचिंग, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो टीचिंग इंटर्नशिप जैसे बोलते हैं, ये टीचिंग होती है आपकी प्राइमरी स्कूल में, और इसमें आपको पता ही होगा वहाँ पर आपको जाना होता है। वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 99% मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग रहती है 100 अंकों की, एक कॉलेज में होती है, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। भले से वो आपको पता ना चले, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टीचिंग हो रही है या नहीं हो रही, वो फ्री में मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस टीचिंग में थोड़ा सा आपको पता चलता है, क्योंकि इसमें लेटर वगैरह मिलता है, प्राइमरी स्कूल में जमा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो इस तरह से ये सारे मार्क्स रहते हैं, ये टीचिंग का आपका हो गया। बाकी सारे सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है डीएलएड वाले चैनल की, जहां पर आपको क्लासेस लगातार मिलेंगी। जैसे ही आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, प्रशिक्षण लगभग 18 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, आप काउंसलिंग शेड्यूल में देख लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपको पता ही होगा सेकंड फेज की काउंसलिंग 27 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, तो ये चीज़ आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं। चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हों, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हों, सबको यहाँ पर लिया गया है। सेकंड फेज में सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो सेकंड फेज की काउंसलिंग बता दिया मैंने आपको, 27 जनवरी से आप कराइए, उसमें कॉलेज अलॉट करवाइए अपना, और अपना प्रशिक्षण स्टार्ट करवाइए। बाकी अधिक जानकारी आप देख सकते होंगे यहाँ पर कम फीस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो केवल रजिस्ट्रेशन करा चुके, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पास स्टेट रैंक है वो अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। कम फीस में आप यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। केवल कुछ सीटें ही अभी यहाँ पर खाली बची हुई हैं, ठीक है, तो आप संपर्क कर लीजिए। बाकी ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल गए, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो सेकंड सेमेस्टर का भी इसी तरह से बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है डीएलएड चैनल की, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, जहाँ पर लगातार आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।